अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिशवाली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिदनी इल्मा। अच्छा जी, बजटिंग रिवीजन सीरीज में खुशामदीद। आपको वापस एक और सवाल हम करने जा रहे हैं। 2018 ऑटम का सवाल है ये। टेनिस ट्रेडिंग लिमिटेड, या जो वर्जन आपके पास है किताब का, शायद उसमें पेज नंबर 217 होगा, इसी के आसपास होगा। 217 18 माह का सवाल है भाई। पहले कॉस्टिंग जो है ना, वो कॉस्टिंग के अंदर ही बजटिंग होता था जब कैफ 8 होता था। अब तो कॉस्टिंग अलग हो गया, कैप 3 हो गया, और कॉस्टिंग का जो बजटिंग वाला एरिया था वो अब एमएफए में आ चुका है। मगर पहले ये कॉस्टिंग का पार्ट था जब ये सवाल आया था। ठीक है जी। हमने अलहमदिल्ला बजटिंग बहुत अच्छे लेवल पे किया है। नाउ इट्स टाइम कि हम ये वाला सवाल भी देख लें। अच्छा, एक क्या ही बजट का सवाल भी आपके सामने आ जाएगा आज के सेशन में। हम इससे पहले जो वीडियोस की उसमें इनकम स्टेटमेंट वाला सवाल भी कर चुके हैं, और बेसिक बजटिंग भी हमने रिवाइज किया है। ठीक है जी। चले, पेज में 220 भी 220 है कुछ लोगों की किताब में, 2 लोगों के बाद 217 है, कुछ लोगों का 220 है। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर कैश फोरकास्ट मंथ वाइज फ्रॉम सितंबर टू फरवरी। सितंबर टू फरवरी मतलब 6 महीने का काम करना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। 18 माह का सवाल है जी। 6 कॉलम बनेंगे, मंथ वाइज बनाना है। टेनिस ट्रेडिंग लिमिटेड टीटीएल। इसको गौर से देखिएगा। अगेन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो अप्रोच है ना, वो ये नहीं है कि हम सोल्यूशन बना लें। हमारी अप्रोच है कि हम पेपर में कैसे अटेम्प्ट करें, हम उस पर काम करें। तो अगेन, ज्यादा फोकस सोल्यूशन से ज्यादा अप्रोच पे करिएगा कि सवाल को उठाया कैसे जा रहा है, रीडिंग कैसे की जा रही है। ठीक है जी। अप्रोच क्या बन रही है, मेन चीज ये है हमारे लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 7। टेनिस ट्रेडिंग लिमिटेड टीटीएल वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 सितंबर 2018 एंड वुड स्टार्ट ट्रेडिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर टू 2018। अच्छा, हमें पता है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्या है, बहुत आसान है। इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश हमारे पास होना चाहिए। इनफ्लो होना चाहिए और आउटफ्लो होना चाहिए हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि 2018 में इन्होंने स्टार्ट करना है, और ट्रेडिंग 2018 में शुरू होगी। बिजनेस इनकॉर्पोरेट हो जाएगा 2018 में। अच्छा, एज पार्ट ऑफ द प्लानिंग एंड बजटिंग प्रोसेस द मैनेजमेंट हैज डेवलप्ड द फॉलोइंग एस्टिमेट। During the month of September 2018, TTL would pay 5 million, 2 million and 1.2 million for purchase of property, equipment and motor vehicle respectively. क्या ये relevant information है या irrelevant? हाँ, सितंबर 18 में अगर आपने पेमेंट की है 5, 2 और 1.2 मिलियन की, जल्दी जल्दी प्लीज पार्टिसिपेट करते जाए। लाइव सेशन का फायदा यही है कि आपका पार्टिसिपेशन से सेशन में जान बनी रहेगी, और जो रिकॉर्डेड देखेंगे उनको भी लगेगा कि हाँ यार, वो सेशन का पार्ट थे। बता दें प्लीज। नहीं है, हमारे स्कोप में नहीं है। नहीं लेंगे। राहुल कुमार, हसनैन कह रहे हैं लेंगे। उमर जफर कह रहे हैं यस सर। हसन कह रहे हैं रेलिवेंट है। अनस भी कह रहे हैं रेलिवेंट है। राहुल, रिक्वायरमेंट में देखें सितंबर से फरवरी मांगा हुआ है। छोटी छोटी बातें देखो, मिस्टेक नहीं करनी है हमने, क्योंकि सितंबर भी हमारे पास शामिल है ना यार। तो इसलिए हम सितंबर को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि खर्चे सितंबर में हुए तो हमें इसको रखना चाहिए। उस्मान सैयद सही कह रहे हैं। हसन शाह बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है। राहुल डन है। ये स्कोप से में है हमारे ना। आउटफ्लो में आएगा, पेमेंट है, कैश है, कैश आइटम। अच्छा, प्रोजेक्टेड सेल फॉर अक्टूबर इज 12 मिलियन। द सेल वुड इंक्रीज बाय 2.5 मिलियन पर मंथ टिल जनवरी। फ्रॉम फरवरी 2019 ऑनवर्ड सेल वुड बी 25 मिलियन। अच्छा, अब एक काम करते हैं, कुछ डेटा साथ बनाते रहते हैं ताकि परेशानी ना हो। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ऑटम 2018, ऑटम 19 से गलती से मैंने मुझसे निकल गया था पिछले वीडियो में। ये ऑटम 18 है। तो हमने एक बात हमने सबसे पहले क्या की कि सेल्स बता दी गई है मैं अक्टूबर की। कितनी बढ़ेगी? 12 मिलियन नहीं, हाँ 12 मिलियन बताइए ना। और ये इंक्रीज करेगी कितने से? फरवरी की जो सेल है वो आपको अलग से बता दी गई है। फरवरी में 25 मिलियन हो जाएगी, उसके बाद 25 ही रहेगी। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि कैश सेल 30% है, तो बाकी जो है 70% होगा, क्रेडिट होगा। ये टाइमिंग का फर्क है ना। कैश सेल के पैसे फौरन आ जाते हैं, और क्रेडिट सेल के पैसे बाद में आते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। मेरी तस्वीर नहीं आ रही, टेंशन ना लें। तो तस्वीर की जरूरत ही नहीं, पेपर में मेरी तस्वीर नहीं आएगी, किसी की भी तस्वीर नहीं आएगी ना। अभी जो हो रहा है इस पे फोकस करें। तस्वीर से ज्यादा जो क्लास में कराया जा रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे चलते हैं। कैश सेल हो गई, ठीक है। क्रेडिट कस्टमर एक्सपेक्टेड टू पे विद इन 1 मंथ ऑफ सेल। कितनी प्यारी बात है कि क्रेडिट सेल जो है वो 1 महीने बाद ही पैसे आ जाएंगे। बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं रखा है इसमें। ठीक है। 80% of the credit sale would be generated by salesmen who would receive 5% commission on sales. The commission is payable in the following month after sale. अच्छा, कमीशन कितने परसेंट होगा? आसान है, देखें, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। कमीशन क्या मैं कहता हूँ कि सेल्स का जो 70% होगा ये होगा क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिट सेल का भी 80% जो है वो कमीशन वाली सेल, और उसका भी 5% कमीशन होगा। एग्री करेंगे? मैंने जो थोड़ी लंबी कहानी की है, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो भी सेल होगी पहले उसको 70% मल्टीप्लाई करेंगे ताकि क्रेडिट सेल है, फिर 80% मल्टीप्लाई करेंगे ताकि रेलिवेंट सेल्स आए। रेलिवेंट समझते हैं? जिनपे कमीशन है। कुछ सेल्स शायद डायरेक्ट होती हैं,
कुछ सेल में हम कमीशन देंगे नहीं, कुछ हमारे लगे बंदे कस्टमर हैं जो डायरेक्टली हमारे पास आते हैं, जो कमीशन जो एजेंट के थ्रू नहीं आते। ऐसा हो सकता है ना कि कुछ चीजें डायरेक्ट हो जाए, जरूरी नहीं है एजेंट के थ्रू है। और उस पर भी कमीशन का जो रेट है वो कितना परसेंट है, 5%। ये बात समझ आ रही है? लेकिन रीडिंग बहुत तगड़ी रखें ताकि जब आप कैलकुलेशन करने जाए तो उस वक्त आपको ज्यादा सोचना ना पड़े, ज्यादा आपका एफर्ट है ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 30%। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारे बजट में कहाँ आएगा, इनफ्लो में आएगा आउटफ्लो में आएगा? ये जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, इस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का जो ये जो 30% है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये हमारा इनफ्लो है या आउटफ्लो है? क्या है बजट के अंदर इसको इनफ्लो रिकॉर्ड करें या आउटफ्लो रिकॉर्ड करें? कुछ चीजें ट्रिगर करनी है, ट्रिगर समझते हो, एक्टिवेट करनी है आपके अंदर, मुझे एक्टिवेट करनी है, प्लीज जल्दी बताएंगे। उमर जफर कह रहे हैं कुछ, हसन शाह कह रहे हैं इनफ्लो, अनस कह रहे हैं सीएम है ये। अनस मेरा सवाल सिंपल है, इनफ्लो है या आउटफ्लो है? इसको मैं इनफ्लो लूंगी आउटफ्लो लूंगी? अनस मेरा सवाल सिंपल ये है, अनस कह रहे हैं इनफ्लो कर ले, सीएम है ये। हसन कह रहे हैं इररेलेवेंट है। उमर जफर कह रहे हैं इररेलेवेंट है। हसनैन खान कह रहे हैं कुछ ना लें। बाकी लोग क्या कह रहे हैं भाई? शाबाश शाबाश शाबाश। कहा लगता है आपको? अरे कहा लगता है आपको? तो बाबा ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ना इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो होता है, प्रॉफिट कैश थोड़ी होता है। प्रॉफिट के अंदर तो डेप्रिसिएशन भी तो माइनस हुआ हुआ होता है, नॉन कैश चीजें भी तो माइनस हुई होती हैं। तो सर ये क्यों दिया हुआ है, गुमराह करने के लिए दिया हुआ है का? अरे सर ये जीपी मार्जिन क्या हमें गुमराह करने के लिए दिया हुआ है का? हमें 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 क्या बेर मतलब नजर नहीं आता, फिर हमें काहे को दिया हुआ है? ये क्यों दिया हुआ है, क्या लॉजिक है? आज बजटिंग का रिवीजन कराते मैंने बताया था, आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसलिए दिया हुआ है, ये ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है। आपको क्या बजट बनाना है तो क्या बजट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है क्या? मैंने सवाल किया था, याद है किसी से? मैंने अभी कुछ टाइम पहले जो पुराना, जो अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बना था, जो बेसिक हम बजटिंग का रिवाइज करे थे, उस वक्त मैंने आपसे सवाल किया था, किसी को याद आ रहा है क्या सवाल किया था? कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जाता है बजट में, हाँ या ना? आपने क्या कहा था? आपने कहा था नहीं सर नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं जाता है, परचेजेस जाता है। क्या हम इस जीपी मार्जिन के थ्रू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं? सॉरी, क्या हम इस जीपी मार्जिन के थ्रू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं? जवाब दें यस और नो। क्या हम इस जीपी मार्जिन के थ्रू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं? जीपी मार्जिन के थ्रू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। और क्या हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के थ्रू परचेज निकाल सकते हैं? ये यार की समझ आ रही है? पेपर में ट्रिगर करना पड़ेगा। देखो पेपर में मैं नहीं आऊंगा, पेपर में मैं नहीं आऊंगा, मेरी शक्ल भी नहीं आएगी, तस्वीर भी नहीं आएगी, मगर मेरी आवाज आपके जहन में गूंजनी चाहिए, मेरी आवाज आपके जहन में गूंजनी चाहिए। जीपी मार्जिन जब भी आप देखो और कैश पीरियड का सवाल हो तो आप जहन में रखना कि ये जीपी मार्जिन कैश पीरियड में डायरेक्टली नहीं आता। जीपी मार्जिन का कैश पीरियड में कोई काम नहीं है, मगर गेम ये बन रही है कि जीपी मार्जिन से आप निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आप निकालेंगे परचेजेस, और हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से परचेज निकालने के बाद पेमेंट निकाल लेंगे कैश बजट में। क्या ये हेयर की समझ आ रही है? क्या ये ट्रेल समझ आ रही है? क्या इस ट्रेल पे आज बेसिक्स में बात हुई थी, उस वक्त हमें बहुत अच्छा लग रहा था, आसान लग रहा था, इजी लग रहा था, और इंशाल्लाह अभी भी इजी लगेगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? ठीक है जी। अच्छा फॉर्मूला तो लिख लो। अरे चंदा फॉर्मूला तो लिख लो, क्या फॉर्मूला था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, याद है जो रिवीजन वाली वीडियो थी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स की बात हो रही है, फिनिश गुड्स की बात हो रही है। इससे आता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमने क्या किया था, परचेज को सब्जेक्ट बनाया था तो क्या हुआ था? जब हमने परचेज को सब्जेक्ट बनाया था तो क्या हुआ था? जो माइनस था वो प्लस हो गया था, और जो प्लस था वो माइनस हो गया था। जब हमने परचेज को आइसोलेट किया था, जब हमने परचेज को अलग किया था, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना था? जब हमने परचेज को अलग किया था तो फॉर्मूला बना था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। किसी को याद है? अभी मैंने सवाल में आगे नहीं बढ़ना, पेपर में मुझे यही फैसला करना होगा, पेपर में मुझे अपने कॉन्सेप्ट को यही अप्लाई करना होगा, पेपर में मुझे फौरन फौरन इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट लेके जाना है कि मुझे ज्यादा सोचना ना पड़े, मैं फौरन ही ये बातें पेपर में लिख दूंगा। भाई अप्रोच समझ आ रही है? मैं अप्रोच पे मेहनत कर रहा हूँ, सोल्यूशन में मेहनत नहीं कर रहा, बार बार कह रहा सोल्यूशन बन जाएगा, सोल्यूशन मौजूद है, सोल्यूशन आईकेप का भी मौजूद है यार। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े का? हाँ भाई आगे बढ़े का? ठीक है,
रुपीज में होगा, वेरी गुड यार, क्या नाम है हसन, वेरी गुड। रुपीज, रुपीज, रुपीज रोकड़े में, अमाउंट में, रुपीज में, बिल्कुल ठीक है। ये बात समझ आई भाई, ये परचेज निकालनी पड़ेगी, ये पेमेंट में जाएगी, ये बजट में जाएगी, ये अल्टीमेटली क्या है, बजट में जाएगी। परचेजेस की वो बताई होगी कितने महीने बाद पेमेंट होगी। ये परचेज, ये जो पेमेंट होती है ना, जो जो पेमेंट होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की पेमेंट थोड़ी होती है यार। ये छोटी छोटी बातें हैं, लोग पेपर में जाते हैं परेशान हो जाते हैं, पैनिक बटन दब जाता है। मेरे ख्याल से अभी तक पैनिक करने की कोई चीज़ आई नहीं है, अभी तक कोई नहीं आई, जितना हमने सवाल पढ़ा। पॉइंट नंबर 7 भी आपको समझ आएगा। टीटीएल, TTL would maintain Tennis Private Limited कह रहा है, Tennis Trading Limited कह रहा है, would maintain inventory at 80% of the projected sale of the following month up to December and thereafter 85% of the projected sale of the following month. All purchase of inventory would be paid on 2 months credit. क्या ये एडजस्टमेंट अब आपको समझ आ रही है? क्या ये पल्ले पड़ रही है अब? क्या आपको लॉजिक समझ आ रही है? क्लोजिंग इन्वेंट्री क्यों बोल रहा है? क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या कैवेट में आती है? नो। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या इनफ्लो है? नो। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या आउटफ्लो है? एब्सोल्युटली नॉट। फिर ये क्यों दिया हुआ है भाई? ये सपोर्ट इन्फॉर्मेशन है, इससे आपको ये इस फॉर्मूले में हेल्प मिलेगी। मेरी बात समझ आई? क्यों दिया हुआ है ये इन्वेंट्री, क्यों दी हुई है? ताकि आप फॉर्मूले में अप्लाई कर सको यार, फॉर्मूले में अप्लाई कर सको। मेरी बात समझ आ रही है? इस फॉर्मूले के अंदर पुट इन कर सको, ठीक है ना। पेपर में आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलना चाहिए, फॉरन फॉरन कनेक्ट होना चाहिए, फॉरन फॉरन लिंकिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। क्या लिंकिंग हो रही है कॉन्सेप्ट की? क्या एडजस्टमेंट से लिंक हो रही है बात? कि हाँ यार वाकई इसने क्लोजिंग स्टॉक किसी वजह से दिया हुआ है, हाँ यार वाकई इसने 2 महीने बाद बताया हुआ है कि हम पैसे देते हैं, किसी वजह से बताया हुआ है। क्या ये बातें हिट हो रही हैं भाई? मुझे कंफर्म तो करो यार, लाइव क्लास में आयो, जवाब दो, शाबाश। ओके, फाइन, चलो गुड यार, जबरदस्त, जबरदस्त, वेरी गुड यार, थैंक यू। पार्टिसिपेशन चलता रहना चाहिए ना यार क्लास में। अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई, लिख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दो तरह के हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो आपके पास दो हैं। इस पर ही बात करूंगा, सेल्स का मतलब क्या है यहाँ। ठीक हो गया, मशरफ भी आया आज माशाल्लाह। मशरफ को भी समझ आ रहा है, ठीक है। आयशा को भी समझ आ रहा है, राहुल कुमार, हसन, अनस, हसन शाह, उमर जफर, हसनैन खान, दैट्स गुड। बाकी लोग भी माशाल्लाह ठीक है, पार्टिसिपेट करें। अच्छा अप टू दिसंबर ये, और फिर बाद में कितना है जी, आफ्टर देयर आफ्टर, पेमेंट आफ्टर 2। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं थोड़ी देर में। सैलरी वुड बी 1.5 मिलियन इन सितंबर एंड 2 मिलियन पर मंथ देयर आफ्टर। अदर एडमिन एक्सपेंसेस वुड बी 1 मिलियन पर मंथ फ्रॉम सितंबर टिल जनवरी एंड 1.3 मिलियन देयर आफ्टर। आसान सी बातें, इसमें नोट नहीं करा क्योंकि ये बहुत आसान सी बातें, इनको मैं नोट नहीं करा। बोथ टाइप ऑफ एक्सपेंसेस वुड बी पेड इन द सेम मंथ इन विच दे आर इनकर्ड, सेम मंथ में पे होंगे। An aggressive marketing campaign in scheme would be launched in September 18. The related expenses are estimated 7 million. 50% of the expense would be payable in September and 50% in October 2018। क्या ये काम के हैं या नहीं है? क्या ये काम के हैं या नहीं है, मुझे बताएं। 7 मिलियन की मार्केटिंग की है, 50% पे करेंगे सितंबर में और 50% पे करेंगे अक्टूबर में। क्या ये काम की है? ऑब्वियसली ये पेमेंट हमारे काम की है, क्योंकि हमने सितंबर का काम करना है ना, करना है ना, सितंबर हमारे स्कोप में है। बात समझ आ रही है? ठीक है ना, बिल्कुल जी, हमारे काम का। एक मिनट यार, ठीक है जी, आगे बढ़े। रेलिवेंट है बिल्कुल जी, कैश फ्लो है ये, बिल्कुल रेलिवेंट है। 3.5 मिलियन आ जाएगा। अच्छा हम लिख भी लेते हैं, ये सैलरीज आएंगी एंड एडमिन एक्सपेंस आएंगे सेम मंथ, सेम मंथ था। और मार्केटिंग आ जाएगा 3.5 मिलियन ईच, सितंबर एंड अक्टूबर। 3.5 मिलियन कहाँ से आया? 3.5 मिलियन कहाँ से आया? क्योंकि वो 7 मिलियन का हाफ कर दिया। अच्छा मार्केटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम अक्टूबर 2018, यार ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस एडजस्टमेंट को और से देखना है। पॉइंट नंबर 10, प्लीज इस एडजस्टमेंट को और से देखिएगा। हर एडजस्टमेंट आसान नहीं है, हर एडजस्टमेंट मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये इस वाले एडजस्टमेंट को और से देखिएगा। मार्केटिंग एक्सपेंस के बारे में कह रहे हैं 65% जो है वेरिएबल है, 35% फिक्स्ड है। टोटल एक्सपेंस इन अक्टूबर विल बी 2 मिलियन। ऑल एक्सपेंसेस वुड बी पेड इन द मंथ इन विच दे अकर। यार आपके पास फौरन लाजिम में क्या करें, जब भी वेरिएबल और फिक्स आपको इस तरह बताया जाएगा, फौरन आपके दिन में क्या आना चाहिए, फौरन ट्रिगर होना चाहिए। क्या? कि पिछले बजटिंग के साल में ही मैंने बात की थी जब ओवरहेड्स आए थे, याद करें। किसी दफा टोटल ओवरहेड से जैसे ही वेरिएबल और फिक्स की बात आती है, फौरन हमारे दिन में क्या आना चाहिए, पेपर में फौरन ट्रिगर क्या होना चाहिए। देखो मैंने बताया ना, मैं अप्रोच पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ।
सोल्यूशन से ज्यादा अप्रोच बेस्ड हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि पेपर में क्या अप्रोच पकड़नी है, पेपर में किस तरीके से सवाल को अटैक करना है, कितने सवाल चीजों को जो है ना अप्लाई करना है। पहले ही फौरन आपके जहन में क्या आना चाहिए कि इसकी क्या करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है, ओ यार निकाल लें या फिर बाइफरकेशन कर लें। वेरी गुड राहुल कुमार, दिस इज व्हाट द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। तो मार्केटिंग की कॉस्ट, जो मार्केटिंग की कॉस्ट अक्टूबर में वो कितनी है, वो कह रहे 2 मिलियन है। इसके अंदर वो कह रहे हैं कुछ वेरिएबल है और कुछ फिक्स्ड है, यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ वेरिएबल है 65% आई गेस, और बाकी 35% के बारे में कहा जा रहा है कि ये फिक्स है। तो जो वेरिएबल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1.3 मिलियन बन रहा है, और जो फिक्स बन रहा है वो बन रहा है तकरीबन 0.7 मिलियन। पहले तो हम इस पे एग्री हो जाएं, क्या ये बात समझ आती है। बाइफरकेशन, सेग्रीगेशन, आइसोलेशन, ब्रेकअप, स्केच। स्केचेस बनाने का मुझे बड़ा शौक है, आपको पता है। मैं पिछले सवाल में भी स्केच बनाए थे, कौन से वाली लेक्चर में भी मैंने चीफों को समझाने के लिए स्केच बनाया था, मैंने यहाँ भी स्केच बना दिया। ठीक है। अब मुझे बताओ वेरिएबल से अब मैं क्या करूंगा। फिक्स को छोड़ दो, फिक्स का मसला नहीं है। वेरिएबल, क्या मैं ऐसे कह दूं वेरिएबल का मतलब है ये वेरी करेगा विद सेल्स। एग्री करते हैं, सेल ज्यादा तो कॉस्ट ज्यादा, सेल कम तो कॉस्ट कम, वेरिएबल का मतलब यही होता है। कि आप इस बात से एग्री करते हैं। क्या निकालूं, पर यूनिट निकालूं, पर यूनिट, यूनिट तो है ही नहीं अभी तक। यूनिट तो गेम में है ही नहीं, क्या करूं, पर यूनिट निकालूं। सेल यूनिट से डिवाइड कर दूं, सेल यूनिट से डिवाइड करना चाहिए था, मगर सेल यूनिट सवाल में है ही नहीं। मैं क्या करूं इसको, वेरिएबल को तो हम पर यूनिट निकालते थे ना, या पर आर निकालते थे। ओ यार भी निकालते थे तो यूनिट्स में निकालते थे या आर में निकालते थे। यहाँ तो ऐसा कोई सेन ही नहीं है। ओ यार इसलिए मैं कहूंगा मुनासिब नहीं, क्योंकि ओवरहेड नहीं है, खैर मगर कह सकते हो ओवरहेड कितना रेट निकाल सकते हैं। तो अब क्या करें यार, पर यूनिट रेट निकालना चाहिए, उसूली तौर पे वेरिएबल का रेट निकलता है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ वेरिएबल मार्केटिंग एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। क्या मैं एक ये फॉर्मूला निकाल लूँ। देखो एक बात को समझो, इतनी कोई मुश्किल बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स के सेल का एक परसेंटेज निकाल लेता हूँ, ताकि जब सेल जितने से चेंज होगी मुझे फिर आसानी हो जाएगी, मैं फिर उतना परसेंट मार्केटिंग का लगा दूंगा। क्या मैं कहता हूँ कि अक्टूबर की सेल 12 मिलियन थी, ये देखो अक्टूबर की सेल 12 मिलियन थी और 1.3 मिलियन का खर्चा है। क्या मैं कहता हूँ 1.3 अपॉन 12 into 100 एक परसेंटेज आ जाएगा। क्या मैं कह दूं कि मार्केटिंग इतने परसेंटेज सेल्स का, मेरी बात समझ आ रही है भाई, मुझे कंफर्म कर दो। 10.833%। क्या मैं कहता हूँ कि वेरिएबल मार्केटिंग जो कि वेरी करती है सेल्स के हिसाब से, वो 10.833% है। देखो मेरी बात समझो, 10.84 भी कह लो, चलो जो तुम्हें अच्छा लगे, मगर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है मैं कह क्या रहा हूँ। देखो वेरिएबल को मैं वेरी कराना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। वरना वेरिएबल का फायदा क्या, अगर आप इसको एज इट इज ही रखोगे, सिर्फ इसमें इन्फ्लेशन लगा दोगे तो कोई फायदा थोड़ी है यार। चलो दैट गुड। तो 10.83% ऑफ सेल से फायदा ये होगा कि जब मेरी सेल चेंज होगी ना आगे के महीनों में, तो मुझे मैं मार्केटिंग में चेंज नहीं करना पड़ेगा, और ये पेड इन द नेक्स्ट मंथ है या सेम मंथ है। कमीशन नेक्स्ट मंथ ना, ये कब पे हो रहा है, मार्केटिंग सेम मंथ हो रहा है अगले महीने, इनवेज डे अगर, सॉरी इनवेज डे अगर सेम अगर, क्योंकि क्या है बजट में ये ख्याल रखना पड़ता है टाइमिंग क्या है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। चलो गेम को खत्म कर लेते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे कुछ बचा नहीं है सवाल में इतना कोई खास। बैंक बैलेंस बता रहा है आगे ऊपर, बैंक बैलेंस बता रहे हैं 12 मिलियन का ही ओपनिंग कैश बता रहा है। टीएटी के लिए अरेंज रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी फ्रॉम अ लोकल बैंक एट अ मार्कअप ऑफ 10% पर एनम। दी मार्कअप इज पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑन द क्लोजिंग बैलेंस। अगर कोई आपको पैसों की शिद्दत पड़ेगी, पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो आप मार्कअप ले लेना, आप जो है वो लोन ले लेना। ठीक है, ये बातें इन्होंने कर दी। अब आप बजट बनाने जा रहे हैं। अच्छा, बजट बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट बताते हैं, फॉर्मेट क्या बनेगा। फॉर्मेट क्या होगा जी, फॉर्मेट क्या होगा, ब्लू से बनाऊंगा मैं। वॉल्यूम इफेक्ट नहीं है ये, वॉल्यूम इफेक्ट तो बाद, वॉल्यूम इफेक्ट तो नहीं आएगा ना इसमें। किसकी बात कर रहे हो, किस आइटम की बात कर रहे हो ना। ये तो ओपनिंग बैलेंस बताया हुआ है चंदा, 12 मिलियन। और ये बता रहा है कि अगर ओवरड्राफ्ट आ गया, कहीं लोन आ गया, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस आ गया, तो फाइनेंस कॉस्ट ही पे करनी पड़ेगी। अगर ओवरड्राफ्ट आएगा तो इसको अप्लाई करेंगे, ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा तो आपकी टेंशन खत्म है भाई। मार्केटिंग वॉल्यूम बेस्ड नहीं है ना। हाँ वॉल्यूम इफेक्ट आएगा, सेल वेरिएबल पे आएगा। तो वॉल्यूम की जगह मैं ज्यादा बेहतर कहूंगा सेल इफेक्ट आएगा, क्योंकि इस बार यूनिट्स तो है नहीं ना। वॉल्यूम बोलता हूँ तो मेरे दिन में यूनिट्स आते हैं ना, तो यूनिट्स तो है ही नहीं, तो मैं गुमराह हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा यूनिट्स का नाम लेके। ठीक है अनस, बात समझ आ रही है। मगर सही कह रहे हो, सेल चेंज होगी तो ये चेंज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी थॉट बिल्कुल सही है। ठीक है जी, मंथ्स लिख लेते हैं।
सेल्स लिख लेना पहले, सेल्स अलग है, स्काई बजट में रिसीट्स आती हैं पहले। अब हम कैश बजट शुरू करने जा रहे हैं। मिलियन कॉमन ले लेते हैं, रिसीट पेमेंट। हाँ, मगर सेल में सिर्फ रिकॉर्ड पर्पज के लिए लिख रहा हूँ। क्या है, रिसीट दो हैं। फॉर्मेट बना लूँ पहले मैं, फॉर्मेट बना लूँ, फॉर्मेट बनाने का मेरा बड़ा दिल चाह रहा है। ये क्रेडिट सेल भी लिख सकते हैं, रिसीट फ्रॉम डेटर भी लिख सकते हैं। क्रेडिट सेल से पैसे एक महीने बाद आएंगे 70%, कैश सेल से फौरन आएंगे 30%। सेल कितनी थी 12, यहाँ कुछ नहीं है, 12 मिलियन अक्टूबर में, फिर बढ़ती रही है 2.5 से, वो कह रहा है 2.5 से बढ़ती रहेगी, ये कह रहा है ये रहा। 14.5, 19.5, और फरवरी में कह रहे हैं 25 हो जाएगी। तो कैश सेल लगा लें, 30% लगा लें, कितना आता है 30% लगा लें अभी। अच्छा, फॉर्मेट भी बना लेंगे साथ साथ करते ही, कुछ मार्क्स तो उठाए हम जरा। 30% लगा लें, 3.6 आ जाएगा आई गेस सेल का, 4.35 आ जाएगा, 5.1 आ रहा है, ठीक है, 5.85 आ रहा है, और 7.5 आ रहा है। अच्छा, क्रेडिट सेल्स 70% है, तो इसका 30% यहाँ मिल गया। इसका 70% कब मिलेगा जवाब दें, इसका 70% कब मिलेगा जवाब दें, इस 12 का। अक्टूबर में मिल जाएगा ना, अक्टूबर में मिल जाएगा, सही है ना। अक्टूबर का बाकी 70% भी अक्टूबर में मिलेगा ना, या नहीं। नहीं नहीं नहीं, दिसंबर तो नहीं यार, कंफर्म नहीं, नहीं, एक महीने बाद मिलता है। सही कह रहे हैं उस्मान सैयद, सही कह रहे हैं हसन शाह, सही कह रहे हैं मशरफ, सही कह रहे हैं हसन शाह, बिल्कुल। बाकी लोग भी ट्राई करें, सही कह रहे हैं हसनैन खान, हसन सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। अब ये इसका 70% मिलेगा नवंबर में, एक महीने बाद, 1 मंथ बाद। यहाँ कोई पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, सितंबर होता तो यहाँ पैसे मिलते, सितंबर होता तो सितंबर के कुछ पैसे अक्टूबर में मिलते क्रेडिट सेल की मद में। मगर यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा 8.4, 70%। इसका भी देख लें कितना आ रहा है, 10.15, 11.9, 13.65, तो टोटल रिसीट्स निकाल लें। और बताएं, 12.75, थैंक यू। नवंबर सही था, थैंक यू मशरफ। 27.25, ये कौन सा बता रहे हो। वो भाई ऊपर वाला ऐड नहीं करना है। ऊपर तो सेल है यार, 15.25, 17.75, ठीक है जी, रिसीट्स आ गए। इसको हम कर लेते हैं ए, पेमेंट्स कर लें। पेमेंट्स में क्या क्या है आपके पास, पेमेंट्स में क्या क्या है आपके पास। मुश्किल सवाल नहीं लग रहा मुझे तो यार, आसान सवाल लग रहा है। बजटिंग में यही है, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो इतना, हाँ एक चीज मसला आएगा, वो बात करते हैं। क्रेडिटर्स, इसको छोड़ दें, क्रेडिटर्स को बात करते हैं। क्रेडिटर्स के अलावा क्या है, परचेज के अलावा क्या है, कमीशन है, वेरी गुड। रिसीट्स को एक्स कर लेते हैं, रिसीट्स को एक्स कर लेते हैं, कमीशन है और सैलरीज है। अच्छा, कमीशन कर ले पहले सॉल्व, कमीशन सॉल्व कर ले, कमीशन आसान है। सेल्स को हम ए कर लेते हैं। क्या मैं कह दूं, ए का 70% क्रेडिट सेल है, याद आ रही है बात, बात हुई थी इस पे। सेल्स का 70% बात हुई थी, याद है, क्रेडिट सेल पे कमीशन था। तो सेल का 70% क्रेडिट सेल है, उसका भी 80% में कमीशन है, और कमीशन का रेट भी 5% है। बाबा ये फॉर्मूला समझ आ रहा है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि ए मीन्स कि आपकी सेल 70% मीन्स कि आपकी सारी सेल नहीं, सिर्फ क्रेडिट सेल्स वाली जो है सेल, उस पर कमीशन है। 80% जो है रेलिवेंट सेल्स है, जिसपे बाकी कमीशन देंगे, और 5% कमीशन का रेट है। ये बात मैंने कहीं लिखवाई भी थी, मुझे याद पड़, लिखवाई थी कहीं, ये लिखवाया हुआ। सही है, बात समझ आ रही है, क्लियर है। सेम मंथ है, नेक्स्ट मंथ है कमीशन, कमीशन सेम मंथ है, नेक्स्ट मंथ है, इन द फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग मंथ। तो भाई बाद में पे होगा, अक्टूबर में नहीं पे होगा, सितंबर में तो सेल ही नहीं है। इसको छोड़ दो, अभी मैं कराता हूँ डबल टिक।
क्रेडिटर को छोड़ दो, क्रेडिटर के अलावा बात कर लेते हैं। क्रेडिटर आसान है, भी कराता हूँ मैं, आसान नहीं मतलब इसमें थोड़ा काम है, कराता हूँ। तो बताते जाओ कितना आ रहा है कमीशन, जल्दी जल्दी बताओ कमीशन कितना आ रहा है, नेक्स्ट मंथ पे होगा। यानी कि ये वाला कमीशन यहाँ पे होगा, ये वाला कमीशन यहाँ पे होगा, ये वाला कमीशन यहाँ पे होगा, ये वाला कमीशन यहाँ पे होगा। 0.34, 0.41, 0.48। अरे यार प्लांट वगैरह नहीं लिया, व्हीकल वगैरह, चलो खैर है, को बात। ठीक है, कमीशन आ गया। फिर क्या था, सैलरीज था। पहले आसान काम कर लो, आसान मार्क्स उठा लो यार। पहले सुकून में आओ, पेपर में सुकून में आओ, सैलरी उठा ले, आसान है। हमने ये डिस्कस कर लिया कमीशन। हाँ, ये अभी इसको देखना ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना इंपॉर्टेंट। सैलरी निकाल दो, 1.5 मिलियन सितंबर में, बाद में 2 मिलियन है आखिर में, आगे में सॉरी। 1.5 मिलियन सितंबर में, बाकी 2-2 मिलियन। ठीक है, फिर क्या है सैलरीज के अलावा, अदर एलिमेंट 1 मिलियन है शुरू में, सितंबर में से जनवरी तक, और फिर 1.3 मिलियन है बाद में। बाद में 1.3 मिलियन, बाद में जनवरी तक 1 मिलियन। नहीं सॉरी, जनवरी में भी 1 है ना, जनवरी तक वो कह रहा है, जनवरी तक वो कह रहा है ना यार, ये कह रहा है। टिल जनवरी का मतलब होता है जनवरी तक। तो मार्केटिंग आ जाएगा 3.5, 3.5। फिक्स मार्केटिंग। और ये भी कर सकते हैं मार्केटिंग को, चलो फिक्स मार्केटिंग अलग कर लेते हैं। इसमें कोई इन्फ्लेशन नहीं, कुछ नहीं, बिजनेस अभी शुरू हुआ है। और वेरिएबल मार्केटिंग के लिए हमने क्या डिसाइड किया था, 10.63%। सेल का 10.63%, 10.83%, सॉरी। कितना आ रहा है, ये तो 1 पॉइंट, अच्छा ये 1 मिनट, यहाँ मार्केटिंग इसमें नहीं होगी। मार्केटिंग अक्टूबर में से होगी ना, क्योंकि क्योंकि मार्केटिंग से डिपेंडेंट है, तो मार्केटिंग जो है वो अक्टूबर में आएगी, क्योंकि सितंबर में तो सेल थी ही नहीं। सितंबर में तो सेल थी ही नहीं। सितंबर में तो सेल थी ही नहीं, मेरी बात समझ आ रही है। तो मार्केटिंग शुरू कब से होगी, जब मार्केटिंग, जब सेल आएगी। तो ये करो जरा, 10.8 से मल्टीप्लाई, या 1.3 आ जाएगा। ये कितना आ रहा है, 1.57 आ जाएगा आई गेस, 1.84 आ जाएगा, 2.11 आ जाएगा। चेक करते जाओ यार। ठीक है, खत्म हो गई बात। और कुछ रहता है, ये भी निपटा दिया हमने, ये भी निपटा दिया हमने। अब यार ये परचेज कैसे निकालेंगे, मैं बता चुका हूँ वैसे। क्रेडिट कैसे निकालेंगे, ट्राई करो। क्रेडिट कैसे निकालेंगे, कोई ट्राई करेगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है पूछ लें, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है पूछ लें। पेपर में अगर खुदा ना खास्ता आपको आगे नहीं समझ आया, तो भी आपने अच्छे खासे मार्क्स निकाल लिए, तो भी आपने अच्छे खासे मार्क्स निकाल लिए, अगर आपका यहाँ तक भी हो गया। टोटल पेमेंट्स आएंगी, हम भी बोलते हैं। नेट कैश फ्लो आ जाएगा, ए माइनस बी, कैश एट बिगनिंग आ जाएगा, क्योंकि 12 दिया हुआ है, कैश एट आना जाएगा। ये मसला नहीं है, ये तो आप खुद भी कर लोगे, क्लरिकल काम है। असल मसला परचेज कैसे निकालेंगे। अच्छा व्हीकल वगैरह रह गए, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगा लें, एक साथ ऐड कर लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक साथ ऐड कर लेते हैं, ये तो मार्केटिंग का तो हमने लिख लिया ना, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, स्ट्रक्चर नहीं मिस कर रहा। इनिशियल एसेट्स जो हमने परचेज किए थे वो एक साथ ऐड कर लेते हैं। कितने थे वो, उसमें इतना कोई लंबा चौड़ा हिसाब तो है नहीं, 5, 2 और 1.2। लाइफ क्लास का फायदा 8.2 यहाँ। सही है, ऐसे सही है। ठीक है, अच्छा परचेज बता दो, परचेज कैसे निकालेंगे। 3.5 रिपीट करूँ, 3.5 कहाँ से आया, कौन सा 3.5 कह रहे हो। अच्छा वो 3.5 ये था ना, कि 7 मिलियन था ना मार्केटिंग एक्सपेंस, एग्रेसिव मार्केटिंग स्कीम। याद है 7 मिलियन की थी, ये देखो ये लिखा हुआ है। हसन,
50% होगा सितंबर में, यानी कि 3.5, 50% बनता है ना। 50% होगा अक्टूबर में, यानी कि इसका 50% 3.5 अगेन। क्लियर है हसन? कैश एट बिगनिंग कहाँ से आया? ये रहा जी कैश एट बिगनिंग। बैंक बैलेंस 7 अक्टूबर का दिया हुआ है 12 मिलियन। हसनैन खान क्लियर है? 12 मिलियन। ये देखें सवाल में लास्ट इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक है क्लियर है। वेरिएबल मार्केटिंग का सेल परसेंटेज निकाला है, वो समझा दें क्वेश्चन के एंड में। यार देखें अभी बताया था मैं, कोई मसला नहीं है। मुझे एक बात बताओ, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? शरीफ सिटी स्कूल पीए चैप्टर लिखा हुआ है माशाल्लाह आपके नाम के साथ। हाँ शरीफ, मुझे बताओ वेरिएबल का क्या मतलब होता है यार? वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना। किसके हिसाब से वेरी करना? प्रोडक्शन के हिसाब से या सेल के हिसाब से? जवाब दें शरीफ। प्रोडक्शन के हिसाब से या सेल के हिसाब से? जवाब दें। हाँ मार्केटिंग है यार चंदा, मार्केटिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सेल से कोई रिलेशनशिप बनेगा, कोई रिश्ता बनेगा, कोई लिंक बनेगा, कोई परसेंटेज बनेगा, कोई पर यूनिट बनेगा। पर यूनिट होना चाहिए था वैसे। वेरिएबल का हम नॉर्मली पर यूनिट निकालते हैं या पर आवर निकालते हैं, जैसे हमने पीछे निकाला था। वो हमें लोन नहीं लेना पड़ रहा है। साथ खाना भी आगे बता जाएगा। ओवरड्राफ्ट नहीं है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह पैसे इनफ है। हमें जरूरत नहीं पड़ रही। अगर ओवरड्राफ्ट की जरूरत पड़ती तो होता। हाँ सही। साद खान ये सॉरी शरीफ, ये बात समझ आई कि वेरिएबल का मतलब है सेल से कोई लिंक है, सेल से कोई रिश्ता है इसका। मगर वो पर यूनिट नहीं हो सकता, यूनिट नहीं पता ना। तो मैंने क्या किया कि इसलिए एज परसेंट ऑफ सेल निकाल लिया। अब ये 10.833% आ रहा है, कैसे निकाला मैंने? मैंने वेरिएबल अलग किया, ये देख रहे हो शरीफ, बात समझ आई? ठीक है। अच्छा अब ये शो क्या करेगा? जो भी सेल होगी उसका 10.833% जो है मार्केटिंग होगा। जो भी सेल होगी मार्केटिंग उसका 10.83। 100 रुपए की होगी तो 10.83 होगा, 1000 की होगी तो 108.33 हो गया। क्लियर हो गई बात? सही है। अच्छा अब बस फाइनली एक बात समझ लो, क्रेडिटर कैसे निकलेगा यार, ये देख लो प्लीज। क्रेडिटर यहाँ पे कुछ नहीं है वैसे, आपस की बात है। हाँ क्रेडिटर कैसे निकलेगा? क्रेडिटर के लिए अब ओवरड्राफ्ट की मार्केट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रेडिटर के लिए यार मैंने तरीका बताया था आपको। परचेज का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? परचेज का फॉर्मूला आपको क्या बताया था? अरे बाबा परचेज का फॉर्मूला हमारा क्या था? परचेज का फॉर्मूला था COGS प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड माइनस ओपनिंग फिनिश गुड। ये बात हुई थी हमारी, ये बात हुई थी हमारी, ये बात याद आई। तो बस इस फॉर्मूले को लगा देते हैं। क्या ख्याल है? लगा दें? हाँ जी बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। मार्जिन गिवन है। एक मैंने हेयर की बनाई थी, हेयर की याद आ रही है? ये देखो हेयर की बनाई थी, ये हेयर की बनाई। जीपी परसेंटेज से जीओजीएस निकालोगे, सीओजीएस से परचेज लगाओगे फॉर्मूले के थ्रू, और फिर फॉर्मूले 2 महीने बाद पेमेंट होती है, पेमेंट निकाल लोगे। याद आई बात कुछ? अलग कर लेता हूँ, यहाँ नहीं करता। गिच पे जो जाएगा, गिच पे जो जाएगा यार, यहाँ पे नहीं कर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बहुत ही आसान है। आप ट्राई करोगे? हाँ आप ट्राई करोगे यार, मजा आ जाएगा अगर आप ट्राई करोगे तो। मैं पूरा सीन समझा चुका हूँ, पूरा सीन समझा चुका हूँ। आप ट्राई करोगे तो मजा आ जाएगा वैसे। सेल आपको पता है, ये सारी वही हमने पुरानी लिखी थी। मार्च की भी सेल चाहो तो लिख लो। आप ट्राई करोगे बड़ा मजा आएगा। सेल से जीपी मार्जिन निकालो, जीपी मार्जिन फॉर्मूला लगा के परचेज निकालो, परचेज से पेमेंट निकाल दो। ट्राई करो। चलो जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें वो भी ट्राई करें, जो लाइव से करें वो भी ट्राई करें। अच्छा चलो देख लो अब। तो जीपी मार्जिन 70% है तो कह दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 70% होगा। अगर जीपी मार्जिन 30% है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 70% होगा। भाई बात समझ आती है? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं कर रहा मैं आपसे। मार्जिन ऑन सेल्स होता है। सेल्स का 30% अगर मार्जिन है, प्रॉफिट 30% है तो 70% कॉस्ट होगा भाई। ठीक है, निकालो सीओजीएस। आधा काम तो यही हो गया। 8.4, 10.15, 11.9, 13.65, 17.5, 17.5। इसमें ऐड कर दो क्लोजिंग फिनिश गुड्स, जो कि पहले 80% ऑफ सेल्स है।
अच्छा 80% सेल्स का होगा या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का होगा? क्लोजिंग स्टॉक, ये बात मैंने कॉन्सेप्ट में दी है। क्या जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो स्टॉक जो है सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होता है या कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होता है? क्लोजिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होता है या कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होता है? जल्दी बता दें, जल्दी बता दें। सेल का 80% लेंगे या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 80% लेंगे? भाई जवाब दे दीजिए। इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होती है? ये बात हमें पता है। कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, चले यहाँ से कंटिन्यू कर ले, चले इतना आसान कर। देखें सेल यूनिट्स का हो सकता है शरीफ, सेल्स अमाउंट का नहीं होगा। कोई सेल्स अमाउंट में प्रॉफिट भी तो शामिल होता है, इन्वेंट्री के अंदर प्रॉफिट शामिल नहीं होना चाहिए ना। चंदा अगर मैंने इसका 80% ले लिया, अगर मैंने इसका 80% ले लिया तो प्रॉफिट भी तो शामिल हो जाएगा इन्वेंट्री में, जो कि गलत बात है, जो कि बुरी बात है। क्वांटिटी का होना चाहिए ना। शरीफ बात समझ आ रही? क्वांटिटी का, सेल्स क्वांटिटी का 80% समझ आता है, मगर अमाउंट का तो 80% नहीं समझ आता ना चंदा। क्या कहते हो शरीफ, बात समझ आई? अनस ने सही कहा था, हसन ने सही कहा था, हसनैन खान ने सही कहा था, उमर जफर बिल्कुल सही एग्री कर गए हो, सही है। शरीफ मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखो इसमें 12 मिलियन में प्रॉफिट भी शामिल है। सेल मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो हमें तो स्टॉक रिकॉर्ड करना है, तो स्टॉक तो 80% इसका रिकॉर्ड होना चाहिए ना चंदा। कितना आ रहा है? 6.72, 8.12, 9.52, 10.92, सबका 80% ले लो। ब्लू कलर से लिखते हैं ना यार, थोड़ा डार्क से लिखते हैं। 6.72, बस गेम खत्म हो गई। 9.52 है, ठीक है। 10.92, अच्छा बाद में 85% हो जाएगा। दिसंबर में भी 80% ही रहेगा भाई, दिसंबर की इन्वेंट्री भी 80 पे ही आएगी। देखो एक बात समझो, वो जो 90 हो रहा है, 85 हो रहा है, वो जनवरी से हो रहा है। यानी कि जब जनवरी की इन्वेंट्री रखोगे ना तो उस वक्त 85 लगाओगे। जब जनवरी की रखोगे तो 85 लगाओगे, मगर जब दिसंबर की निकालोगे यानी कि जनवरी की सेल है तो उस वक्त 80 ही लगाओगे यार। ये गलती नहीं कर देना। वो जो कह रहे हैं 85 हो रहा है, मैं वापस दिखा रहा हूँ तुम्हें भाई। वो कह रहे हैं 85 हो रहा है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ 85 हो रहा है, मगर वो 85 कब से कह रहा है? वो कह रहा है 85 होगा बाद में, देर आफ्टर। दिसंबर तक 80% है, टिल दिसंबर, अप टू दिसंबर। अप टू दिसंबर मतलब दिसंबर में भी वही हिसाब किताब चलेगा। यानी कि दिसंबर की इन्वेंट्री भी 80% के हिसाब से निकलेगी। मेरी बात समझ आ रही है? अनस सही कह रहे हो, जनवरी का 85 होगा, उमर जफर सही कह रहे हो। मगर ये बात समझ आ रही है, दिसंबर की इन्वेंट्री सही निकाली है मैंने, ये मैंने .8 से ही निकाली है, और ये .8 से ही निकलनी चाहिए क्योंकि दिसंबर की इन्वेंट्री के लिए वो कह रहे हैं अप टू का वर्ड आ रहा है। ठीक है, ये हो गया 14.88। अच्छा लेस कर दो ओपनिंग, ओपनिंग यहाँ कुछ नहीं है। जो जो ओपनिंग जो क्लोजिंग होता है सितंबर का, वो अक्टूबर का ओपनिंग हो जाएगा। एग्री करते हो? जो अक्टूबर का क्लोजिंग है वो नवंबर का ओपनिंग हो जाएगा, जो नवंबर का क्लोजिंग है वो दिसंबर का ओपनिंग हो जाएगा। क्या ख्याल है? जो पिछले महीने का क्लोजिंग है वो अगले महीने का ओपनिंग हो जाएगा, नहीं? आ गई परचेज, आ गई परचेज। अच्छा मजे की बात, ये पेमेंट कब होगी? पेमेंट कब होगी? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद यानी कि अक्टूबर में नहीं, नवंबर में पेमेंट होगी। पेमेंट कब होगी? दिसंबर में। पेमेंट कब होगी? जनवरी में। पेमेंट कब होगी? फरवरी में। यहीं तक तो हमारा स्कोप है। हमारा स्कोप फरवरी तक है बॉस। हमारा स्कोप कब तक है जी? फरवरी तक है। तो गेम खत्म हो गई है। 6.72, 9.8, 11.55, 13.3। यहां तक किसी का कोई सवाल है या कंफ्यूजन है तो पूछ ले। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? मुझे बताएं। सवाल ऑलमोस्ट एंड हो चुके, सवाल ऑलमोस्ट एंड हो चुके। क्लरिकल काम है यार, ये तो आप खुद भी कर लो। मुझे बताएं यहाँ तक किसी का कोई सवाल है या कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। कंप्लीट करें सवाल को आपको।
भाई सवाल मुश्किल था क्या? बजटिंग ही करा रहा हूँ मैं आपको, पास पेपर ही करा रहा हूँ मैं आपको। अभी रिसेंट एमएफए का सवाल भी कराया था थोड़ी देर पहले आपको मैंने, कराया था ना? मुश्किल तो नहीं लग रहा? ईमानदारी से बताएं। पकड़ लेंगे पेपर में? यार ये एडजस्टमेंट वाकई सीरियसली स्पीकिंग क्या ये मुश्किल है? मुझे ईमानदारी से बताएं, क्या ये एडजस्टमेंट मुश्किल है कि यार मैंने किया क्या है, मुझे बताओ मैंने किया क्या है? सेल से डायरेक्ट मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया, इसमें क्या डॉक्टर कट है? कुछ भी नहीं। और फिर कॉस्ट ऑफ फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिक में भी डिस्कस कर लिया, प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये फॉर्मूला तो यार पता नहीं हम बजटिंग की पहली क्लास में डिस्कस करें, प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, लॉजिक हमें पता है सारी। तो देखिए क्लोजिंग ऐड के, और ओपनिंग तो बहुत ही आसान है, जो क्लोजिंग है वो अगली बार का ओपनिंग है, जो क्लोजिंग है वो अगली बार का ओपनिंग है। एब्सोल्युटली नॉट। हाँ मार्जिन वाली बात ट्रिकी थी नहीं यार, उमर जफर ये भी ट्रिकी नहीं है, इतने सालों में पीछे आ चुकी है यार। और अब मैं जिस तरीके से आज पढ़ा रहा हूँ ना यार, आज मैं जिस तरह तुम लोगों के ध्यान में बिठा रहा हूँ, पेपर के करीब हो तुम लोग, सही है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग को अब परेशानी होगी। तुम लोग को फौरन पता है मार्जिन पीएनएल में नहीं, कैबिनेट में नहीं आता। मार्जिन का कैबिनेट में कोई काम ही नहीं है, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक का कैबिनेट में कोई काम ही नहीं है। ये क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट और ये सीओजीएस की एडजस्टमेंट, ये आपको लेके जा रही है कहाँ? परचेज पे। फंक्शनल बजट कम आते हैं साथ खान, कम आते हैं, मगर देखो फंक्शनल बजट इनडायरेक्टली बन गया ना। परचेज बजट देखो आज इनडायरेक्टली बन गया, मानते हो मेरी बात? ये इनडायरेक्टली परचेज बजट ही तो बना है, फंक्शनल बजट ही तो बना है। तो एग्जामिनर इसीलिए बड़ा बड़ा सवाल पूछता है, क्या बजट पूछता है, फंक्शन वो मास्टर बजट पूछता है, पीनल पूछता है, क्या बजट पूछता है, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली फंक्शनल बजट कवर हो जाते हैं। साथ बात समझ आ रही है मेरी? अच्छा चलो यार इसको जल्दी से कंप्लीट करो, शाबाश। मेरा नहीं ख्याल कि मेरी जरूरत है, अगर तुम चाहते हो मेरी जरूरत है तो मैं इसको एंड करा देता हूँ। कराऊं एंड? यहाँ तक बात समझ आई आपको भाई? अरे बाबा क्लियर है, मजा आया आज की क्लास में, रिवीजन में और इससे पहले जो सवाल किया था उसमें, इसमें सब में मजा आया? कुछ इजी लगा? कुछ बोझ हल्का हुआ बजटिंग का? कुछ फायदा हुआ आज के सेशन का? हम्म, बताओ। ठीक है, जिसको कंप्लीट करो शाबाश। कोई सवाल है यार पूछ लो प्लीज यार, मैनेजेबल क्वेश्चन थे। ठीक है, ये समझ आए यार, जो लोग परेशान होते हैं बजटिंग में, आप उनको भी यार ये रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर देना। मुझे उम्मीद है कि उनको भी इंशाल्लाह इससे काफ़ी आसानी होगी, मुनासिब लगेगा ये, मुनासिब लगेगा काफ़ी बजट। एग्री करते हैं? ये शेयर कर दूंगा मैं रिकॉर्डिंग, इसकी यूट्यूब पर डाल दूंगा। ठीक है चलो जल्दी से एंड तो कर दो भाई। ओ बाबा सवाल तो एंड कर दो। सवाल कौन एंड करेगा भाई? चलो जल्दी से एंड करो सवाल को, ये ओवरड्राफ्ट की जरूरत नहीं पड़ी। अगर एक दो एडजस्टमेंट ट्रिकी भी होती है तो यार मशरफ को मसला नहीं है। बेंचमार्क क्वेश्चन बाद में देंगे यार, मैं कुछ क्वेश्चन और भी दूंगा बजटिंग के आपको, वैसे दो तीन क्वेश्चन की मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। वो कॉस्टिंग के क्वेश्चन है थोड़े भारी, ताकि अगर खुदा ना खाते और भारी सवाल आ जाए तो मसला वो भी आपको आसान लगेंगे इंशाल्लाह, वो भी आपको आसान लगेंगे। और एक दो एडजस्टमेंट ट्रिकी आ भी जाती है तो यार टेंशन नहीं, देखो इस एडजस्टमेंट को मैंने आखिर में कराया, मतलब खुदा ना खाते अगर किसी को ये एडजस्टमेंट नहीं समझ आती है, ट्रिकी लगती है, तो भी आप देखो अच्छे खासे मार्क्स उठा चुके हो। क्या ख्याल है? मार्कअप होता तो 1.3 से डिवाइड कर लेते, मार्कअप मार्जिन का तो गेम आपको पता है। क्या ख्याल है, मार्कअप मार्जिन का गेम तो आपको पता है नहीं? अच्छा इसको कंप्लीट करो जल्दी से यार। 14.2, और क्या है, 8.5, 12.33, 15.75, फरमाइश पे रखा था मैंने ये सेशन भाई तुम लोगों की। 20.56, नेट कैश फ्लो निकालो, माइनस करो, माइनस करो, एक्स माइनस वाई, ये वाई है, एक्स माइनस माइनस में आ रहा है। अच्छा एक एक चीज और देख लो, इसमें एक मार्कअप की एडजस्टमेंट है, मुझे नजर आ रहा है मार्कअप है इसमें। अच्छा एक एडजस्टमेंट और देख लो, फिर हम एंड करते हैं। एक छोटी सी एडजस्टमेंट इसमें आ रही है, वो एक आध महीने में आ रही है। अच्छा यार यहाँ पे एक चीज और देख लो, ये 14.2, ये 2.2 नेगेटिव हो गया, नेगेटिव समझते हो? सॉरी, नेट कैश फ्लो 14.2 नेगेटिव है। प्लीज गौर से देखना, एक छोटी सी एडजस्टमेंट है, ज्यादा मार्क्स नहीं होंगे इसके। ठीक है, 14.2 नेगेटिव आ रहा है नेट कैश फ्लो, उसमें आपने 12 का मार्जिन वो किया, तो ये कैश आ रहा है 2.2 नेगेटिव, 2.2 नेगेटिव। अब ये जो 2.2 नेगेटिव आ रहा है ना, इस पे लगेगा मार्कअप।
कितने परसेंट मार्कअप लगेगा? मार्कअप का रेट क्या है ये देख लो, सूदी रेट क्या है। मैंने इसलिए पहले मार्कअप की बात नहीं की, मैं चाह नहीं रहा था मार्कअप में उलझो, मैं चाह नहीं रहा था मार्कअप में उलझो। अब मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि सवाल एंड हो रहा है। मार्कअप में मैं नहीं चाहता था उलझो, क्योंकि 18 मार्क में से शायद 2 मार्क अगर मार्कअप के हैं तो यार बाकी 15-16 मार्क आपको सेव करने की जरूरत थी पहले। अब 2 मिनट के लिए मान लेते हैं हाँ यार मार्कअप आ रहा है, जो कि वाकई आ रहा है। तो मार्कअप का रेट क्या है? 10% पर एनम है। पर एनम का मतलब होता है साल का रेट। मुझे बताओ आपको इस महीने परेशानी हो रही है? पहले लॉजिक समझ लो, क्या हमारे पास पैसे इनफ है? हमारे पास पैसे कितने पड़े हैं बैंक में, जरा गौर से देखना, 12 मिलियन। और हमें खर्चे कितने करने हैं? 14.2। तो 2.2 कहाँ से आएंगे? यार आपने वर्किंग कैपिटल पढ़ा है ना, मेरे साथ पढ़ा है ना, पूरा कोर्स कर लिया है। तो हमें याद है जब पैसे नहीं होते तो लोन लेना पड़ता है, पढ़ा था हमने कहीं। इन्वेंट्री में भी पढ़ते थे होल्डिंग कॉस्ट में कि भाई इन्वेंट्री खरीदने के लिए पैसे लोन लेना पड़ता था, फाइनेंस कॉस्ट आती थी। कॉस्टिंग लेवल पे भी बात करें अगर हम, तो कहने का मतलब है इस पे मार्कअप लगेगा इंटू 10% इंटू 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 1/12। 1/12 समझ आ रहा है मैं क्यों कर रहा हूँ? बी इंटू 10% इंटू 1/12, क्योंकि एक महीने का मार्कअप लेगा आएंगे, देखो एक महीने शॉर्टेज है, हो सकता है अगले महीने पैसे आ जाए, हो सकता है अगले महीने पैसे आ जाए। तो कितना आ रहा है देखो, कितना आ रही है? 0.02 आ रहा है। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? नेट क्लोजिंग बैलेंस, प्लीज बच्चे बताएं ये एडजस्टमेंट समझ आ रही है? ये 14.2 नेगेटिव, 14.2 को जो मैंने नेट किया रिसीट से, तो नेट कैश फ्लो हो गया नेगेटिव। इस नेट कैश फ्लो के नेगेटिव होने की वजह से जब मैंने ओपनिंग बैलेंस भी ऐड किया तो भी नेगेटिव ही आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे लोन लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। ये अनस क्लियर है ना? 2.2 आ गया। अब अगले महीने क्या करोगे? अब अगले महीने क्या करोगे देखना गौर से। अगले महीने देखो, अगले महीने भी नेगेटिव आ रहा है 4.9 का। प्लीज ये एडजस्टमेंट देख लो, मैं पहले चाह रहा था बगैर उसके करो, बगैर टेंशन फ्री होके करो, मार्कअप समझो है ही नहीं, पहले उसका ना करो, वरना मार्कअप पहले सोचते तो परेशान हो जाती है। पेपर टेक्निक समझ लो इस तरह की, अपने आप को रिलीव करो, अपने जहन को सुकून में रखो। आखिर में देखा जाएगा जो इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं वहाँ, ये जो इस तरह के एडिशनल मार्क्स हैं इनको आखिर में देखेंगे। तो हमने अभी अप्रोच कर ली 4. अच्छा इसमें क्या ऐड करूं मैं? मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस में कौन सा ऐड करूं, 2.2 ऐड करूं या 2.22 ऐड करूं? कौन सा वाला बैलेंस ऐड करूं, 2.22 वाला ऐड करूं या 2.2 ऐड करूं? कौन सा बैलेंस असल है? फाइनल बैलेंस कौन सा था? फाइनल बैलेंस कौन सा था, 2.22 या 2.2220? वेरी गुड मशरफ, वेरी गुड उमर जफर, वेरी गुड उस्मान सैयद, वेरी गुड हसनैन खान, बहुत अच्छे यार। बस नमाज का भी टाइम हो रहा है, क्लास भी एंड होने वाली है। वेरी गुड यार, वेरी गुड, जबरदस्त माशा। कितना आ गया ये? 7.12। वापस मार्कअप लगा दो, वापस मार्कअप लगा दो, 7.12 पे लगाओ 10% इंटू 1/12, वापस लगाओ मार्कअप। हाँ इधर एग्जामिनर ने भी एंड में रखी है, देखो वैसे तुम्हारा इंटरेस्ट आउटफ्लो है ना, अगर तुम पहले सोचते तो तुम्हें यहाँ फिक्स करना पड़ता है इंटरेस्ट को, यहाँ तुम इंटरेस्ट फिक्स कर ही नहीं सकते थे। मैं मानता हूँ इंटरेस्ट आउटफ्लो है, मैं मानता हूँ इंटरेस्ट पेमेंट है, अनस मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं मानता हूँ इंटरेस्ट आउटफ्लो, अगर तुम यहाँ इंटरेस्ट लेने की कोशिश करते तो निकाल ही नहीं सकते थे यार, सवाल रुक जाता, सवाल लैप्स हो जाता, सवाल फंस जाते, बैरियर आ जाता, रुकावट आ जाती, क्या होता, वही परेशान होते। 0.06 आ रहा है, ठीक है 0.06 आ रहा है, 7.18। अच्छा ये नेट कैश फ्लो देखो, यहाँ यहाँ जाके कुछ पॉजिटिव हुआ है, यहाँ जाके कुछ पॉजिटिव है 0.42, मगर अभी भी नेगेटिव ज्यादा है 7.18। ठीक है अनस बात समझ आई? चलो गुड। पेपर में अपने आप को टेंशन फ्री रखो, एक आध एडजस्टमेंट सवाल स्पॉइल नहीं करना, ये आज का लर्निंग आउटकम है। लगाओ इस पे मार्कअप, लगाओ कितना आ रहा है? सीसी क्रिस्टल क्लियर है, वेरी गुड। अब तो आसान हो गया, अब तो क्या रिपीट टैली का 6.82, ये कितना आ रहा है? ये भी नेगेटिव हो गया 0.5, 6.82 यहाँ चले आएगा। ये फिगर जा रहा है यहाँ पे, ये फिगर जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? ये फिगर जा रहा है यहाँ पे। चलो नमाज का भी टाइम हो रहा है, मजे की बात, हमारा सेशन भी एंड होने वाला है लंबे। डिटेल बात ही मार्कअप वाली बात भी हमने देख ली, ठीक है क्लियर है भाई? पूछ लो किसी को कोई मसला है मार्कअप वाली बात में, मैं रिपीट करने को तैयार हूँ जी। नेट कैश फ्लो जिसको इसमें से माइनस करके आता है, बिजनेस में नुकसान ही हो जा रहा है, नए बिजनेस में ऐसा होता है वैसे। नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा था ना आपने, शुरू में लॉसेज आते हैं। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से कनेक्ट करूँ मैं आज? क्या ये बजट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से कनेक्ट करूँ? शुरू में लॉसेज आ रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना, बिजनेस बंद नहीं कर देना। याद है इंट्रो स्टेज पे लॉसेज आते थे? किसी को याद आ रहा है? हैवी मार्केटिंग होती है, कॉस्ट ज्यादा होती है, इकोनॉमी स्केल नहीं आ रहे होते हैं। बोस्टन मैट्रिक में भी पढ़ा था हमने, क्वेश्चन मार्क जो होता है उसमें पैसे लग रहे होते हैं।
याद है, इसको कनेक्ट कर सकते हो। एग्जामिनर एक सिनेरियो बना सकता है, देखो जैसे एमएफए में MSA 2 में करता है, क्योंकि मैं तो अलहमदुलिल्लाह MSA 2 भी पढ़ाता हूँ। BFD CFAP 3 MSA 2 तो मैं बता रहा हूँ, देखो वहां से भी ये कनेक्ट कर सकता है। कैश फ्लो नेगेटिव होते थे, याद करो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ये पढ़ा था आपने मेरे साथ। कैश फ्लो नेगेटिव होते थे, याद है, शुरू में इंट्रो स्टेज में उसने कहा बिजनेस अभी शुरू हुआ है, ये कहीं लिखा हुआ था बिजनेस अभी शुरू हुआ है। कनेक्ट हो रही है बातें? चलो एंड करो, अजान भी हो गई है, और बस क्लास को भी हम एंड करते हैं। 7.53, 0.59 नेगेटिव, नहीं प्लस में 0.59। ठीक है जी। बोस्टन से भी कनेक्ट हो सकता है, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से भी हो सकता है। चले यार, यहीं तक रखते हैं। कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, मैं वापस करूँ, पूछ लो। चले यार, माशाल्लाह एक बहुत अच्छा सेशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह यार। ये सवाल भी हमने अच्छे लेवल पे डिस्कस कर लिया है, और पीछे भी सवाल अच्छे से कर लिया हमने। बिल्कुल वर्किंग हर तरह से बना सकते हैं, स्केच बना सकते हैं। ठीक है, नोट करें जल्दी से, अखबार व्यू देखना है, जल्दी नोट करें इसको। ये रहा अखबार व्यू, दो हिस्सों में कर लें। पहले ये नोट कर लें, हसनैन खान पहले ये नोट कर लो अखबार व्यू में। सही है हसनैन, ये ले लिया स्नैपशॉट, अगर लेना है तो। और अब ये सही। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़, 2 मिनट रखिए, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लें। और इंशाल्लाह जिसे कहते हैं ना कि बेस्ट विशेस फॉर द पेपर, कोई कन्फ्यूजन वगैरह होगी, कोई ऐसा चीज़ होगी तो मैं आगे और भी शेयर करूंगा, ठीक है। बाकी समझ आए तो यार और लोगों से शेयर कर देना, सबका फायदा हो जाएगा यार। थैंक यू।